हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। कैसे हो आप सब। आज के वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लास्ट 3 न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने 1 से लेकर 4 तक न्यूमेरिकल्स को कवर किया था। सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने 4 के बाद 5, 6 और 7 न्यूमेरिकल को कवर किया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम 8, 9 और 10th क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टडी द फॉलोइंग सर्किट। हमारे पास एक सर्किट डायग्राम बना है और इससे डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें कुछ पार्ट है उनके आंसर करने हैं। फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो हमारा जो पॉइंट है ए और पॉइंट है बी, इन दोनों पॉइंट के बीच हमें टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट ए और बी में जो हमारी 3 रेजिस्टेंस हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं, तो हम रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो रेजिस्टर्स की वैल्यू है हमारे पास 4, 6 एंड 16। तो ये हो जाएंगे हमारे पास ऐड ऑन होके 26 ओम। क्लियर। पार्ट बी में हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी। पॉइंट बी एंड पॉइंट सी के इन बिटवीन हमें रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट बी और पॉइंट सी में जो रेजिस्टेंस है वो है हमारी पैरेलल में, और दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू है 8 ओम। तो पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे पार्ट बी के लिए। तो पैरेलल रेजिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास 4 ओम। थर्ड पार्ट हमारे पास, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी व्हेन द की इज क्लोज्ड। तो थर्ड पार्ट में हमें करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो करंट के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू IR। तो करंट के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, ओम्स लॉ होता है हमारा V इज इक्वल टू IR। इसमें से हम करंट की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा V/R। करंट I इज इक्वल टू V/R। क्लियर। सर्किट में हमारी टोटल रेजिस्टेंस होगी 30, क्योंकि सर्किट में हमारी जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, सीरीज की और पैरेलल की, दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट सर्किट की रेजिस्टेंस आएगी। और वोल्टेज है हमारे पास 6। तो वोल्टेज की वैल्यू तो हम लिखेंगे कि वो है हमारे पास 6। तो रेजिस्टेंस हम सीरीज की लेंगे 26, पैरेलल की लेंगे 4, तो रेजिस्टेंस है हमारे पास टोटल 30। इसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू आएगी 0.2 एम्पियर। सी पार्ट का हमारे पास जो पार्ट 2 है उसमें है, इन द अबव सर्किट द 16 ohm resistor or the parallel combination of two resistors of 8 ohm। मतलब एक तो हमारे पास 16 ohm का रेजिस्टर है ये, और एक हमारे पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 रेजिस्टर्स हैं ये। इन दोनों में से विच वन ऑफ द टू विल हैव मोर पोटेंशियल। इन दोनों में से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसका होगा। जस्टिफाई योर आंसर। तो हम जो है इनकी पोटेंशियल डिफरेंस है जो वो निकालते हैं और चेक कर लेते हैं कि 8 ओम का ज़्यादा है या 16 ओम का ज़्यादा है। क्लियर। चलो तो निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 16 ओम रेजिस्टर। तो ये हो जाएगा हमारा V इज इक्वल टू IR। करंट जो हमारा सर्किट में है वो है 0.2। रेजिस्टर जो हम यूज़ करेंगे वो होगा हमारा 16 ओम का,
और कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.2 वोल्ट। नेक्स्ट हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम। तो ये हो जाएगा हमारे पास V इज इक्वल टू IR। करंट होगा हमारे पास 0.2, रेजिस्टर होगा हमारे पास, क्योंकि पैरेलल हमारे पास 2 रेजिस्टर्स थे और उनकी हम जो है कंप्लीट रेजिस्टेंस लेंगे, वो होगी 4। तो ये वोल्टेज हो जाएगी हमारे पास, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0.8 वोल्ट का। तो क्लियरली हमारे पास जो हायर वैल्यू है वो है 3.2, मतलब 16 ओम रेजिस्टर की। तो जस्टिफाई और आंसर में हम जस्टिफिकेशन लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हायर resistance is always higher। कि अगर हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू हायर है तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी हायर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच द रेजिस्टर आर अरेंज्ड इन 3 आर्म्स A, B एंड C। तो हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और इसके अकॉर्डिंग हमें पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C के 2 पार्ट हैं, उनके आंसर्स देने हैं। फर्स्ट है हमारे पास फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर्म A। आर्म ए की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो आर्म ए में हमारे पास 3 रेजिस्टर हैं, 5 ओम का, 15 ओम का और 20 ओम का। ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो स्टार्ट करते हैं। जो 9th क्वेश्चन है हमारा, उसका पार्ट ए। तो ये है हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो फॉर्मूला लिखेंगे और करेंगे कैलकुलेट। तो ये हो जाएगा हमारे पास, एक था हमारे पास 5 ओम का, 15 ओम का और एक था हमारे पास 20 ओम का। तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 ओम। पार्ट बी, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द आर्म बी एंड सी। आर्म बी एंड आर्म सी ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो पहले हम आर्म बी की और आर्म सी की, इन दोनों की अलग अलग निकालेंगे, फिर इन पैरेलल में अप्लाई कर देंगे। ओके, तो पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे आर्म बी की। तो ये हमारे पास 5 ओम, 10 ओम प्लस 15 ओम, तो ये है हमारे पास ऐड ऑन होके 30 ओम। आर्म सी की निकालेंगे तो ये है हमारे पास 10 ओम प्लस 20 ओम प्लस 30 ओम। इसे ऐड ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 60 ओम। अब हम निकालेंगे पैरेलल, क्योंकि हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालनी थी। तो ये हो जाएगी हमारे पास 1/30 प्लस 1/60। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 1/20 और पैरेलल रेजिस्टेंस होगी हमारे पास 20 ओम की। क्लियर। पार्ट सी, पार्ट सी हमारे पास, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, डिटरमाइन द करंट दैट फ्लोज थ्रू द एमीटर। तो हमें अब निकालनी है करंट की वैल्यू। करंट का फॉर्मूला हमारे पास होगा क्लियर। तो अब हमें निकालनी है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस हमारी कितनी होगी, एक सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी होती है, सीरीज रेजिस्टेंस प्लस पैरेलल रेजिस्टेंस को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60। तो जो हमारी टोटल रेजिस्टेंस है वो है हमारी 60 वोल्टेज। तो वोल्टेज जो हमें गिवन है वो है हमारी 6 वोल्ट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/10 और करंट होगा हमारे पास 0.1 एम्पियर का। पार्ट 2, determine the current that flow in the arm ammeter when the arm B is withdrawn from the circuit। अब हमें करंट की वैल्यू को निकालना है जब आर्म बी को हम सर्किट से विड्रॉ कर देंगे। जब हमारे पास आर्म बी नहीं होगी सर्किट में, तब जो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू यूज़ करेंगे वो होगी हमारी आर्म सी की वैल्यू 60। तो
पार्ट 2 में हमें अगेन करंट निकालना है। वोल्टेज हमारी सेम रहेगी 6 और रेजिस्टर की वैल्यू भी हमारी सेम आएगी 60, तो वो भी क्या आएगा हमारा 0.1 एम्पियर। क्लियर। नेक्स्ट करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है स्टडी द सर्किट एंड फाइंड आउट। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा करंट इन 12 ओम रजिस्टर। जो हमारे पास 12 ओम का रजिस्टर है, हमें इसमें से करंट को निकालना है। लेकिन हमारे पास जो ये दोनों 24 ओम के पैरेलल रजिस्टर हैं, ये 12 ओम के रजिस्टर के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। जब हमारे रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो हम सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस को लेते हैं करंट निकालने के लिए। तो हम पहले टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालेंगे। तो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पहले हम पैरेलल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारी पैरेलल रेजिस्टेंस है वो होगी हमारे पास 1/24 प्लस 1/24, जिसे ऐड ऑन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 1/12। तो पैरेलल रेजिस्टेंस होगी हमारे पास 12 ओम की। तो अब समझने वाली बात क्या है कि जब हमने दोनों 24 ओम को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू आई हमारे पास 12। तो अब इन दोनों की जगह हम एक रजिस्टर को यूज़ करेंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 12। तो अब इसका एक न्यू डायग्राम हम बना लेते हैं फॉर कन्वीनियंस। तो ये होगा हमारे पास इस तरह से, पैरेलल कॉम्बिनेशन की जगह पे एक 12 ओम का रजिस्टर होगा और दूसरा 12 ओम का रजिस्टर हमारे पास ऑलरेडी कनेक्टेड है। क्लियर। तो अब ये है हमारे पास कुछ न्यू डायग्राम। अब हमें निकालना है करंट। तो करंट क्या फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? करंट होता है हमारे पास I = V/R। अगेन रेजिस्टेंस हम लेंगे टोटल। तो 12 ओम ये, 12 ओम ये, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी सर्किट की 24 ओम और वोल्टेज है हमारे पास 6। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4। करंट की वैल्यू आएगी हमारे पास 0.25 एम्पियर। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ एमीटर A1 एंड A2 इफ एनी। हमारे पास दो एमीटर है A1 और A2, इसमें से अगर हमारी रीडिंग की कोई डिफरेंस है तो वो हमें निकालना है। लेकिन हमने पहले जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4, हमने उस क्वेश्चन में भी इस चीज़ को समझा था कि जब हमारे रजिस्टर जो होते हैं वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होते हैं तो जो हमारी एमीटर की वैल्यू होती है वो सेम होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो हम लिखेंगे बोथ एमीटर्स शो सेम रीडिंग as they are connected in series। क्लियर। तो इसी के साथ हमारे न्यूमेरिकल्स जो थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के वो कंप्लीट होते हैं। होप आपको 1 से लेकर 10 तक सभी न्यूमेरिकल्स क्लियर होंगे और किसी में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।